नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ षष्ठ भावना अधिकार अपना चल रहा है और पहली दर्शन विशुद्धि भावना की चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें जो दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन, 25 दोषों से रहित निर्दोष सम्यक दर्शन पालन करने की जो भावना है वो दर्शन विशुद्धि भावना है। तो 25 दोषों से रहित पने को यहाँ बता रहे हैं। पहले 8 अंगों की चर्चा की है, निशंकित आदि 8 अंग। इसके बाद में 3 मूर्ता का त्याग। 25 दोषों से रहित कहो या 25 गुणों से सहित कहो, तो उन दोषों के अभाव रूप जो गुण है उनसे सहित बना। तो कल यहाँ पर ने लोक मूर्ता त्याग तक की चर्चा कर ली थी। अभी देव त्याग की चर्चा अपने को करनी है। पेज नंबर 235, 235 नंबर पेज है रत्नकरण शावकाचार में। देव त्याग। देव कुदेव का विचार रहित होकर कामी क्रोधी शस्त्रधारी परिग्रही में भी ईश्वर पने की बुद्धि करना कि ये भगवान परमेश्वर हैं, विश्व की समस्त रचना इन्हीं की रची हुई है, ये ही करता धरता है, जगत में जो कुछ होता है वह सब इन ईश्वर का किया हुआ ही होता है। समस्त ही अच्छा या बुरा लोगों द्वारा ईश्वर के कराए बिना कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है। शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म ईश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं होता है। इत्यादि अनेक प्रकार के ये सभी परिणाम मिथ्या दर्शन के उदय से होते हैं। देव मूर्ता है। वहां श्लोक दिया अपने पहले अधिकार में, वरोपलिप्से आशावान रागद्वेष मलीमसा देवता यदुस उपासित देवता मूढ़म उच्यते। कि कुछ लौकिक सांसारिक प्रयोजन से, भय से, आशा से, स्नेह से, उसमें भी है ना षड़ा में भयाश, षड़ा में नहीं, इसमें है भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनियम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टये। तो कुछ भी मतलब भगवान को जो रागी द्वेषी हैं, अस्त्र शस्त्रधारी हैं, राग द्वेष जिनके साफ साफ दिखाई दे रहा है, कामी क्रोधी दिखाई दे रहे हैं, और उनको किसी प्रयोजन से मानना पूजना, अथवा देव के संबंध में मूर्ता क्या कि देव को दुनिया का बनाने वाला, देव मतलब भगवान, चार गति के देव वाला देव नहीं, भगवान को दुनिया का कर्ता धर्ता मानना। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो हमारे अच्छा बुरा हो रहा है, ये सब ईश्वर की इच्छा से होता है। और इस तरह की भाषा भी हम यूज करते हैं और इसी तरह का लोक व्यवहार दुनिया में चलता है। वो सब देव मूर्ता है। वो सम्यक दृष्टि उसको त्यागता है, मतलब देव मूर्ता उसके जीवन में नहीं होती है। आगे है गुरु मूर्ता। पाखंडी हीन आचरण के धारक, परिग्रही, लोभी, विषयों के लोलुपी को करामाती मानना। गुरु मूर्ता ऐसे जो पाखंडी हैं, आचरण जिनका अच्छा नहीं है, परिग्रहधारी हैं, लोभी हैं,
विषयों के इच्छुक हैं, उनको कोई करामाती मतलब वो चमत्कार दिखाने वाला उनको मानना, चमत्कारिक मानना, उसके वचन सत्य सिद्ध मानना, ये प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे इच्छित सभी कार्य सिद्ध पूर्ण हो जाएंगे। ये तपस्वी हैं, पूज्य हैं, महापुरुष हैं, प्रसिद्ध है इत्यादि विपरीत श्रद्धान करना, वह गुरु मूर्ता है। गुरु के संबंध में वही लौकिक वांछा से, किसी डर से, किसी कामना से, और जो दिख रहा है कि इनका आचरण सही नहीं है, परिग्रही है, विषय कषाई है, फिर भी उनको बातों को मानना, उनको प्रसन्न करने में लगे रहना, उनको पूज्य मानना, उनको पूजना, ये सब गुरु मूर्ता यानी गुरु के संबंध में मिथ्यात्व है। मूर्ता यानी मिथ्यात्व, जिसके परिणामों में इन तीन मूर्ताओं का लेश मात्र भी नहीं होता है, उसके दर्शन विशुद्धता होती है। इसमें अपने पाखंडी मूर्ता के नाम से दिया था गुरु मूर्ता को, यहाँ पर पाखंडी मूर्ता के नाम से अपने पहले अधिकार में, सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ती नाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। अब है षट अनायतन त्याग। 6 अनायतनों का त्याग करने से दर्शन विशुद्धता होती है। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र व इनके सेवन करने वाले ये 6 धर्म के आयतन अर्थात स्थान नहीं है, इसलिए ये अनायतन है। रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, लोभी, शस्त्रादि सहित परिग्रही जो मिथ्यात्व सहित हैं, उनमें सच्चा धर्म नहीं पाया जाता, इसलिए वे कुदेव हैं। देखो, पहले देव मूर्ता त्याग में भी कुदेव का ही निषेध किया, यहाँ षटनायतन त्याग में भी कुदेव, कुगुरु, कुधर्म उन्हीं के सेवन का निषेध कर रहे हैं। थोड़ा जो अंतर अगर अपन करें कि 3 मूर्ता वाले देवगुरु धर्म में और यहाँ षट अनायतन वाले देवगुरु धर्म में क्या अंतर है, तो 3 मूर्ता में जो देवगुरु धर्म का निषेध कर रहे हैं, वहां तो देव के स्वरूप के संबंध में कि देव का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है और गुरु का क्या स्वरूप है, तो स्वरूप के संबंध में जो उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है, वो देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता है। और यहाँ जो अनायतन में कह रहे हैं, तो उनको वास्तव में तो वही है कि मतलब स्वरूप के संबंध में विपरीतता है, लेकिन उनको मानने की मुख्यता यहाँ पर दे रहे हैं। मतलब एक बहुत माइनर, मतलब जबरदस्ती का डिफरेंस अगर अपन करें तो है, अदरवाइज डिफरेंस नहीं है, वैसी ही बातें हैं। तो जो रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, लोभी, परिग्रह सहित जो हैं, वे कुदेव हैं। अनायतन का मतलब क्या है? अनायतन का मतलब है जो धर्म के स्थान नहीं है। आयतन यानी स्थान और अनायतन यानी स्थान नहीं है। जो धर्म के स्थान नहीं है वो अनायतन। 5 इंद्रियों के विषयों के लोलुपी, परिग्रह के धारी, आरंभ करने कराने वाले, वेशधारी, धर्महीन है, गुरु नहीं है, अतः वे अनायतन है। हिंसा के आरंभ की प्रेरणा देने वाले, राग, द्वेष, कामादि दोषों को बढ़ाने वाले, सर्वथा एकांत के प्ररूपक शास्त्र हैं, वे कुशास्त्र हैं, धर्म रहित हैं, अतः वे अनायतन हैं, धर्म के स्थान नहीं है। देवी, दिहाड़ी, क्षेत्रपाल आदि देवों को वंदने वाले धर्म रहित हैं, अतः वे अनायतन है। पहले तो 3 क्या कहे? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये धर्म के स्थान नहीं है। अब कह रहे हैं वो जो कुदेव है ना, देवी, दिहाड़ी, क्षेत्रपाल आदि, उनको जो मानने वाले हैं वो भी हमारे लिए धर्म के स्थान नहीं है। मतलब जो हमारे धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए पीछे कहा था साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव, वो गुण कहा था। और यहाँ जो विधर्मी है, उन विधर्मियों से द्वेष रखो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उनको आप मान रहे हो, पूज रहे हो, उनकी संगति कर रहे हो, तो वास्तव में वो मानने, पूजने, संगति करने योग्य नहीं है, अनायतन है। हमें यही पूछना चाह रहे थे कि उनका सेवन करने वाले भी अनायतन कैसे हुए? तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो अब 50% लोग आपको ऐसे ही मिलते हैं, तो आप उनसे देखो, बात बातचीत नहीं करने का करते तो मतलब, देखो, लोग अपना व्यापार धंधे के लिए, उसके लिए बात करना अलग नहीं बात नहीं, है। व्यापार धंधे नहीं, ऐसे ही आपको रोज ही सब मोस्टली तो ये ऐसे ही लोग भरे पड़े।
तो अड़ोस पड़ोस में हो, कोई हो फ्रेंड, मतलब फ्रेंड सर्किल में भी अगर हो, तो कदाचित पहली बात तो अपने साधर्मियों को ही फ्रेंड्स बनाना चाहिए। पर कोई वो तो बहुत बात तो थी। पुरानी पर आपके मित्रता है, समझ लो बचपन अड़ोस की है, पड़ोस और कोई में, चल रही है, तो भी उसके धर्म से हमको प्रभावित नहीं होना। कर सके तो अपने धर्म से उसको प्रभावित करें, अदरवाइज मित्रता एक तरफ और धार्मिक संबंध एक तरफ, तब तो ठीक है। लेकिन अब जैसे उसमें ऐसा है ना कि किसी शराबी की फ्रेंड को हमने फ्रेंड बना लिया, शराबी की फ्रेंडशिप है अपने साथ में, तो अब क्या होगा? मतलब कि वो तो ऐसा है, वो पीता है, हम नहीं पीते हैं, लेकिन क्या वो फ्रेंड बनाने लायक है? कोई शराबी, जुआरी, मांसाहारी व्यक्ति वो हमें मित्र बनाने लायक है क्या? तो कहेंगे कि नहीं है, मित्र बनाने लायक नहीं है। पहले से पता हो ये व्यक्ति ऐसा है तो कदाचित कदापि नहीं बनाना चाहिए। अब जैसे और बच्चों अब के स्कूल में बच्चों उनके की सारे फ्रेंड्स हैं। स्कूल में भी देखो, बचपन से यदि हम संस्कार दें तो कि मित्रता ऐसे लोगों के साथ नहीं करना, तो वो ठीक है, फिर भी कदाचित हो जाती है। है ही तो ऐसे फिर लोग बहुत बस सारे। इतनी ही रखना कि पढ़ाई लिखाई संबंधी, क्योंकि घर पे आना जाना, खान पीन का व्यवहार, वो वहां रहने का स्थान नहीं है। मान लो स्कूल में सब तरह के पढ़ते हैं, कोई सिख है, कोई सिंधी है, कोई क्रिश्चियन है, वो फ्रेंड हो सकते हैं। मान लो इंटेलिजेंट हो तो फ्रेंडशिप हो सकती है पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में। अब फ्रेंडशिप है, वो अपनी बर्थडे पे बुलाएगा, अपने घर बुलाएगा। अब उसके घर के बर्तनों में हमारे घर के बच्चे खाना खा सकते हैं क्या? वही अब तो तो पूछे। क्या है कि कहने में तो होटलों में खाते हैं, तो कहीं भी कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर बचपन में ऐसे संस्कार दिए जाएं तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। अगर दिए जाए संस्कार तो वो समझ जाते हैं, नहीं खाएंगे। और उसको शुरू से कह दो ना, फ्रेंडशिप रखनी है, ठीक है, उसको शुरू से कह दो कि हम ये काम नहीं करते हैं, हम ऐसे नहीं खाते हैं, हम कहीं नहीं खाते हैं, हम घर में ही खाते हैं। और निभानी होती है तो फिर निभाते हैं, नहीं तो तोड़ देते हैं, वहीं खत्म बात। और अगर आपने अभी नहीं कहा शुरू से ही, अभी खाना पीना है, फिर उनके धार्मिक कार्यक्रम होंगे, हमारे मंदिर में ये लंगन है, गुरुद्वारे में ये है, फिर वो उसमें बुलाएंगे, हमारी सवा मनी है, फिर उसमें जाओ। तो फिर अब आपका, अब अभी तक तो चलो खाना पीना बर्थडे ही थी, तो अपने को उसमें मिथ्यात्व नहीं दिख रहा था, लेकिन अब वो अपने उसमें बुलाएंगे तो मिथ्यात्व का पोषण होगा कि नहीं होगा? फिर मना नहीं किया जाएगा। इसलिए शुरू से ही ऐसा करना, तो क्लियर रहना, धर्म के मामले में क्लियर रहना। जिसको मित्र बने रहना होगा फिर भी इस कीमत पर, वो बना रहेगा। नहीं तो अच्छा है वो छूट जाए, तो अपने साधर्मी कम है क्या? और हो, फिर अगर हो सके तो उसको अपने धर्म का सिद्धांत अरे समझाओ, उसको अपनी किताबें, तो उसको साधर्मी बना लो, हो सकता है वो अपने धर्म से प्रभावित होकर वो जैन बन जाए, बहुत अच्छी बात है। अरे, आजकल तो आपकी बेटियां ही कहीं कहीं जा रही है, तो आप वहां कहाँ रिश्ते तोड़ रहे हैं? सब चल रहा है। अब वो तो वो अलग है, लेकिन यहाँ तो देखो, और सब रिश्तेदारी बेटियां मिक्स जा हो रही है रही तो है। इसीलिए बेटियां जा रही हैं, तो इस बचपन से अगर संस्कार इस तरह के हों तो थोड़ा रोका जा सकता है। मैं नहीं कहती हूँ 100% फिर भी, और संस्कार तो खाली निमित्त मात्र हैं, उपादान की योग्यता अपनी है, इसलिए मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहती हूँ कि साहब किसी का ठेकेदारी के हमने संस्कार अच्छे दिए नहीं, कि आप नहीं वैसे दिए। एक्चुअल में टाइम बहुत ही रैपिडली चेंजिंग हो रही है, बहुत ज्यादा। वो बात जरूर है, लेकिन फिर भी अगर ये चीज हमारे दिमाग में है, अगर बचपन से ये छड़ाला में दी है, तो अगर ये बताई जाएगी बचपन से ये बात की ये अनायतन है, ये अपने स्थान नहीं है, तो थोड़ा बचा जा सकता है। जितना बढ़ रही है चीज, अब वो तो जंगल में आग की जैसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा उससे बचा जा सकता है। वो मतलब हम अपने स्थान नहीं है, उठने बैठने के, जाने हाँ, आने वो के तो मालूम वो है। स्थान नहीं है। बोलिए विनीता आंटी। हाँ दीदी, मैं भी अपने मन की एक बात कहूँ। मुझे ऐसा लगता है पति पत्नी दोनों एक ही विचार के हो तो चलता है। मेरी अपने घर की बात बताना चाह रही, मैंने बच्चों को संस्कार दिए। अब वो ये कहता है, मेरा ही बेटा समझा समझाया कि मम्मी का धर्म ही सब कुछ है और किसी का धर्म तो कुछ है नहीं। ऐसा जवाब दिया तो क्या सोच के बैठू। इसलिए मैंने कहा ना कि संस्कार अपन अपने हिसाब से देते हैं, और वो उपादान की योग्यता अपनी होती है। और संस्कार भी हम किस रूप में दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, वो उस पे क्या इफेक्ट कर रहा है, बाहर का प्रभाव ज्यादा है, तो सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं
हम कोशिश कर सकते हैं, हम खाली देखो उसमें फर्क ये पड़ता है, हम अगर खाली ये सिखाएंगे हम जैन हैं इसलिए हमको ये क्रिया करनी चाहिए, ये करना चाहिए, करना चाहिए, तो वो इफेक्टेड नहीं होती है, इसीलिए वो छूट जाते हैं। और हम उसका लॉजिक से बताएं कि ये काम करने में ये दोष है, इसकी ये समस्या है, इसमें ये हानि है, तो वो लॉजिक से, क्योंकि बच्चे हैं वो लॉजिक से समझते हैं, तो लॉजिक से अगर बताया जाए तो वो शायद ज्यादा इफेक्टेड होता है। 100% में श्योरिटी या ऐसा नहीं कहती हूँ, क्योंकि उपादानगत योग्यता सबकी अपनी अपनी होती है और तत्कालीन परिणाम भी होते हैं। इंटरकास्ट मैरिज वगैरह में भी वो एज का और वो तत्कालीन परिणाम जो होते हैं, कितना ही पढ़े सुने समझे हों ऐसे लोग भी इंटरकास्ट में जाते देखे जा रहे हैं। तो उसमें कोई मतलब अपन किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि माता पिता का दोष है कि संस्कारों का दोष है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वो सब निमित्त मात्र होते हैं। जिसने नी संस्कार दिए होते हैं उसको अपन कह सकते हैं इन्होंने नहीं दिए, लेकिन जिन्होंने दिए हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, काल ऐसा चल मतलब इस तरह की कुछ ज्यादा चल रही है बातें, पर वास्तविकता क्या है वो यहाँ बता रहे हैं। अगर हम अपने श्रद्धान को सुधारना चाहते हैं तो हम अपने को देखें, और हम अगर हम उसका सही रूप में पालन कर रहे हैं तो अपने आप उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। तो जिसको प्रभावित होना होगा, जिसको सीखना होगा वो सीख जाएगा। हम अगर अपनी आराधना करें, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति सीखने चाहेगा तो सीख लेगा। तो यहाँ तो अपने श्रद्धान के लिए बता रहे हैं कि ये जो भी कोई कुदेव को मानने वाले हैं वो भी वास्तव में अनायतन है, मतलब वो अनायतन है, वो हमारे मित्रता के स्थान नहीं है वास्तव में। और इतना ही नहीं, जैन नामधारी भी हूँ, अभी तो अपन ने अदर कास्ट की बात की है, जैनों में ऐसे लोग कम हैं क्या जो सारे देवी देवताओं को मानते हैं और विषय कषायों में ही लीन है, जो अपने मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जाते हैं तो भगवान को अपने जिंदा होने का सर्टिफिकेट देकर आते हैं भी हम हैं इतना सा, और कदाचित नहीं जाते हो, इधर उधर सब जगह जाते हो और किट्टी पार्टी ताशबाजी इसी में लगे रहते हो, वो भी वास्तव में जो अपना आत्महित करना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे जीव भी उन आत्म कल्याण के इच्छुक जीवों के लिए अनायतन है। वो उनके मिलने बोलने ज्यादा संपर्क के, अनायतन का मतलब है ज्यादा उनसे संपर्क करने के स्थान नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो विषय कषाई जीव हैं, उनको धर्म की बात तो सुहाएगी नहीं, वो अपने को खींचना चाहेंगे। और हम अब लिहाज में आके कैसे भी करके उनकी हाँ में हाँ मिला के अनुमोदना ही करेंगे और नहीं तो कुछ जबरदस्ती। तो जितना बच सके, जितना अब जरूरी हो कोई ऐसे रिश्ते हो वो बात अलग है, लेकिन जितना ऐसे संपर्कों से बच सकें बचना चाहिए। धर्म के नाम पर, धार्मिक लोगों के नाम पर भी हमारे उपयोग को लूटने वाले कम नहीं है दुनिया में। नाम धर्म का लेवल लगाते हैं कि हमारा तो धार्मिक है, धार्मिक किट्टी है और धार्मिक मंडल है, वो है, लेकिन होता क्या है सब में, वही अपने विषय कषायों का पोषण होता है, और क्या होता है बताओ। तो यदि वास्तव में हम आत्महित करना चाहते हैं तो अपने समय की कीमत समझें कि कैसे तैसे करके तो समय हम निकाल पाते हैं, कर पाते हैं, और उसको भी वो धर्म के नाम पर और बस वही विषय का शायद रूप में ही हम खत्म कर देते हैं। तो क्या निकला जा रहा है, जीवन निकला जा रहा है वास्तव में। हिंसा के आरंभ की प्रेरणा देने वाले राग द्वेष काम आदि दोषों को बढ़ाने वाले सर्वथा एकांत के प्ररूपक शास्त्र हैं, वे कुशास्त्र हैं, धर्म रहित हैं, अतः वे अनायतन हैं। ऐसे शास्त्र देखो, पहले तो देवों को यानी जो उनको मानने वाले हैं शास्त्र के लेकर, फिर नहीं ये तो पढ़ लिया था ना अपन ने, देवगुरु शास्त्र देवी दाढ़ी, ये लास्ट लाइन पढ़नी थी। कुबुरों की भक्ति पूर्वक सेवा करने वाले धर्म रहित हैं, अतः वे अनायतन है। यानी जो कुदेवों को मानने वाले हैं वे अनायतन हैं, कुबुरों को मानने वाले हैं वे अनायतन हैं, मिथ्या शास्त्रों के पढ़ने वाले, उनकी सेवा भक्ति करने वाले एकांती हैं,
धर्म के स्थान नहीं है, अतः अनायतन है। देखो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी कुगुरु को में जिसकी श्रद्धा हो, बहुत मानता हो, कोई भी इस तरह के जो भी बाबा वगैरह होते हैं दुनिया में, और वो उसके उनको जाके ढोक लगाता है, जो भी करता है उसके काम सिद्ध हो जाते हैं व्यक्ति के, ऐसा कोई व्यक्ति है, हमारी मित्रता है उस व्यक्ति से। अब हमारे पे कोई संकट आया, मान लो कोई प्रतिकूलता आई, तो हम अपने लेवल पे काम करते हैं, वो आएगा, मिलने आएगा, तबीयत खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रहे हैं, है ना, वो मिलने आएगा, क्या कहेगा, देखो मेरी बात मानो, एक बार वहां पे जाके तो आओ, ज- क्या बिगड़ता क्या है, बोलते कि नहीं बोलते ऐसे लोग, कुछ नहीं लगेगा, एक बार जाके ही तो आना है, बिल्कुल सब काम सही हो जाता है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हमको नहीं जाना, हम पहली बार में थोड़ा ना मानेंगे अपन, नहीं जाए, नहीं बोलेंगे, फिर यहाँ हमारे प्रतिकूलता साता का उदय बढ़ता जा रहा है, वो तकलीफ बढ़ती जा रही है, फिर वो आएगा व्यक्ति, फिर कहेगा आप मान नहीं रहे हो ना, एक बार करके तो देखो, करके तो देखो। फिर क्या होता है धीरे धीरे, जब जब प्रतिकूलता अधिक होती ना, जैसे जीवन मरण का ऐसा प्रसंग हो, कुछ हो, तो लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं कोने में वो अच्छी लगने लगती है बात, कि सही तो कह रहा है। अब कदाचित चले जाए, कदाचित नहीं भी जाए, लेकिन थोड़ा सा मन में वहां सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है उसके प्रति, कि करके देखने में क्या जाता है। और फिर ऐसा हो जाता है कहीं कुछ समझ लो अनर्थ हो जाए, मतलब जो हम नहीं चाहते हमारे प्रतिकूल हो जाए, तो मन में ऐसा रहता है क्या पता हम वो कर लेते तो बच जाता, कि ये हो जाता, इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं। तो इसलिए, क्यों, क्योंकि देखो उपादान तो अपना ही है, लेकिन अभी कमजोरी भूमिका है, कमजोरी है ना, अभी इतनी परिपक्वता नहीं है, इसलिए ये अनायतन, मतलब ये जो कहा है ना उनके सेवकों से बचने वाली बात, इसलिए कही है कि अभी हम थोड़े में ही हम स्खलित हो जाएंगे, अच्छे अच्छे पक्के दिखने वाले ही स्खलित हो जाते हैं, तो हम तो, हमारी तो स्थिति ही क्या है। इसलिए बुद्धि पूर्वक ऐसे स्थानों से बचना, स्खलित होने वाले, स्खलित करने वाले जो स्थान है, ऐसे चाहे देवों को मानने वाले हों, ऐसे गुरुओं को मानने वाले हों, ऐसे शास्त्रों को पढ़ने वाले हों, उनसे बुद्धि पूर्वक दूर रहना चाहिए, वो धर्म के स्थान नहीं है। पेज नंबर 236 चल रहा है। इस प्रकार कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र तथा इनकी सेवा भक्ति करने वाले इन छहों में सम्यक धर्म नहीं है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करने से दर्शन विशुद्धता होती है। अब है अष्टमद त्याग, पढ़ो प्रीति। जाति मद, कुल मद, ऐश्वर्य मद, रूप मद, शास्त्र मद, तप मद, बल मद, विज्ञान मद, इन 8 मदों का जिसके अत्यंत अभाव होता है उसके दर्शन विशुद्धता होती है। जाति मद त्याग, सम्यक दृष्टि के ऐसा सच्चा विचार होता है, हे आत्मन, यह उच्च जाति है, वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, यह तो कर्म का परिणमन है, परकृत है, विनाशीक है, कर्मों के अधीन है। माता के वंश को जाति कहते हैं। संसार में अनेक बार अनेक जाति पाई हैं। यह जीव अनेक बार चांडाली के, भीलनी के, म्लेच्छनी के, चमारी के, धोबिन के, नायन के, डोमनी के, नटनी के, वैश्या के, दासी के, कलारिन के, धीवरी आदि मनुष्यनी के गर्भ में उत्पन्न हुआ है। सूकरी, कुकरी, गर्दभी, स्यालनी, कागली इत्यादि तिर्यंचनी के गर्भ में अनंत बार उत्पन्न होकर मरा है। अनंत बार नीच जाति में उत्पन्न होने के बाद एक बार उच्च जाति पाता है। इसी प्रकार से अनंत बार उच्च जाति भी पाई है, तो भी संसार परिभ्रमण ही करता रहा। इसलिए जाति का मद नहीं करना चाहिए। देखो 8 प्रकार के मद का पूरा श्लोक पीछे आया था, ज्ञानम पूजाम कुलम जातम, और वहां पर भी इसी तरह से पूरा ये वर्णन दिया है, बिल्कुल लगभग समान सा ही है, पीछे 52-53 पेज पे दिए हैं ये पूरे प्रकरण। और अभी भी पढ़ रहे हैं तो सरल ही है, कि जाति का घमंड होता है माता के पक्ष का, कि मेरे नाना मामा ऐसे इस जाति वाले, ऐसा तो घमंड करने का क्या अभिप्राय है। उदा कहा भूतकाल में हम कितनी बार क्या क्या नहीं बन गए, तो अब घमंड क्या कर रहे हो अभी का, और अभी भी अगर ये घमंड ही करते रहे
तो ये जो घमंड है ये वापस से नीच गोत्र के आश्रम का कारण होगा। अभी तो उच्च गोत्र प्राप्त की है, तो फिर किसी कुकरी सुकरी इनके गर्भ में चले जाएंगे, तो फिर वो जाति कहाँ रहेगी। इसलिए जाति का गर्व नहीं करना। इसी प्रकार कुल का समझना, रीडिंग ही करेंगे अपन, सरल चीजें हैं। पढ़िए चेतना जी, आप पढ़िए। बुक नहीं है मेरे पास। अच्छा, बुक नहीं है, चलिए सुलोचना अभी आप पढ़िए। कुल मद त्याग, पिता के वंश को कुल कहते हैं। ऊंच नीच कुल भी अनंत बार प्राप्त हुआ है। संसार में जाति का कुल का मत कैसे किया जा सकता है। स्वर्ग के महान रिद्धिधारी देव मरकर एकेंद्र में आकर उत्पन्न हो जाते हैं। श्वान आदि निंद्य तिरंचों में उत्पन्न हो जाते हैं तथा उत्तम कुल के धारी होकर भी चांडाल आदि में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः जाति कुल में अहंकार करना मिथ्या दर्शन है। हे आत्मन, तुम्हारा जाति कुल तो सिद्धों के समान है। तुम अपना स्वरूप भूलकर माता के रज पिता के वीर्य से उत्पन्न जाति कुल में मिथ्या एकत्व करके पुनः संसार में अनंत काल तक के लिए निगोद निवास की तैयारी नहीं करो। वीतरागी का उपदेश ग्रहण किया है तो इस देह की जाति को भी संयम, शील, दया, सत्य वचन आदि द्वारा सफल करो। जब मैंने उत्तम जाति कुल पाया है तो नीच जाति वालों के समान हिंसा, असत्य, परधन हरण, कुशील सेवन, अभक्ष भक्षण आदि अयोग्य आचरण कैसे करूं? नहीं करना चाहिए, नहीं करूंगा, ऐसा अहंकार करना योग्य है। सम्यक दृष्टि के कर्मकृत पुद्गल पर्याय में कभी आत्मबुद्धि नहीं होती है। बस देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि यदि घमंड ही करना है तो घमंड ही करना है तो किसमें करो कि अपने को, जैसे बोलते हैं ना वीर प्रभु की हम संतान, और भी नारे लगाते हैं हम हमें वीर बनना है, महावीर बनना है। और मतलब हमारी जाति कुल कौन सा है, ये हम सिद्धों की जाति के हैं। अगर करना ही है अहंकार तो वो करो। ये जो बदलने वाली है और ये जो पर्याय आश्रित है और पराश्रित है, शरीर आश्रित है। अभी समाधि तंत्र में श्लोक चल रहा था, कल तक ही चला था वो, 2-3 दिन से, कि ये जो जाति है और ये जो वेश है, मैं मुनि हूँ, मुनि का लिंग, या मैं उच्च ब्राह्मण जाति का हूँ कि बढ़िया, ये जाति और इसका घमंड जो कर रहा है, इसका जिसको आग्रह है, तो वो क्या है, उसको शरीर में ही ममत्व है। क्योंकि ये जाति और कुल ये सब किसके आश्रित हैं? ये शरीर के ही तो आश्रित है। ये शरीर जहां से जन्म लिया, शरीर की उत्पत्ति के आधार पे तो उसका जाति कुल बनता है। तो शरीर का ही उसको ममत्व है, अभी वो शरीर में अपनापन किया हुआ है, बहिरात्मपना छूटा नहीं है। तो घमंड करना है तो अपन अपने अनंत गुणों का मैं पिंड, सिद्धों के समान मेरा स्वरूप, ये यहाँ रहने वाला नहीं, मैं सिद्धालय वो मेरा निवास स्थान, घमंड करना है तो उसका करो। ये अगर इस चीज का घमंड करते हैं जाति और कुल, तो ये तो कितने निंदे हैं। और अगर उसके आधार पे कर रहे हैं तो अपने इसमें बोल है ना कि रज और वीर से उत्पन्न हुआ, ऐसा मैं हूं क्या। ये जाति और कुल का घमंड कर रहे हैं तो माता पिता के आधार पे कर रहे हैं। तो माता पिता के रज वीर्य वो अत्यंत घृणित पदार्थ, उनसे मिलके वो वास्तव में वो शरीर का ही तो जन्म हुआ है। मेरा जन्म होता है क्या? तो ऐसा यदि अपने स्वरूप की समझ जिसको हो, तो वो उसको फिर ये बाहरी जाति आदि के आधार पर घमंड नहीं होता है। देखिए ऐश्वर्य मत त्याग, पढ़िए रेखा भी। ऐश्वर्य पाकर उसका मत कैसे किया जा सकता है। यह ऐश्वर्य तो अपनी आत्मा का स्वरूप बुलाकर बहुत आरंभ, राग, द्वेष आदि में प्रवृत्ति कराकर चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण है। निर्गंधपना 3 लोक में ध्यान योग्य है, पूज्य है। यह ऐश्वर्य क्षण भंगुर है। बड़े बड़े इंद्र, अहिमिंद्रों का ऐश्वर्य भी पतन सहित है। बलभद्र नारायण का भी ऐश्वर्य क्षण मात्र में नष्ट हो गया। अन्य जीवों का तो कितना सा ऐश्वर्य है। ऐसा जानकर यदि 2 दिन के लिए ऐश्वर्य पाया है तो दुखित जीवों के उपकार में लगाओ, विनयवान होकर दान दो। परमात्मा स्वरूप अपना ऐश्वर्य जानकर इस कर्मकृत ऐश्वर्य से विरक्त होना ही योग्य है। बाहरी जो धन वैभव आदि है, ये दुनिया बाहर का ऐश्वर्य है,
ये तो क्या है, ये तो इसी भाव में नष्ट होता हुआ दिखता है। यदि घमंड ही करना है, जैसे जाति कुल का भी घमंड करना है तो सिद्धों की जाति का, और उसका फिर अहंकार करके उस रूप परिणमन करना, अपनी जाति का अपने कुल का अहंकार करके, मैं तो इस जाति का हूं तो मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, तो मैं सिद्धों की जाति का हूँ, मैं सिद्धों के कुल का हूँ, मेरा ऐश्वर्य सिद्ध जैसा है, सिद्ध जैसा मेरा ऐश्वर्य है, तो फिर मैं ऐसे हीन आचरण, ये इस हीन स्थान पर संसार में चतुर्गति में रहकर और ऐसा हीन आचरण कि क्या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह विषय सेवन, ये हीन आचरण है, ये अपने कुल जाति ऐश्वर्य के बिल्कुल क्या बोले उसकी मर्यादा के खिलाफ है, उसकी मर्यादा को भंग करने वाले हैं। इसलिए यदि करना है घमंड तो अपने वास्तविक स्वरूप का घमंड करना ही योग्य है, अदरवाइज पदार्थ के आश्रित जो मद किया है वो तो व्यर्थ है। पढ़िए मीना चाची। रूप मत त्याग, रूप का मद नहीं करो। यह विनाशी पुद्गल का रूप आत्मा का स्वरूप नहीं है, विनाशिक है, क्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। इस रूप को रोग, योग, दारिद्र, वृद्धावस्था महाकुरूप कर देगी। ऐसे हाड़ चाम के रूप में रागी होकर मद करना बड़ा अनर्थ है। इस आत्मा का रूप तो केवल ज्ञान है, जिसमें लोक अलोक सभी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए इस चमड़ी में अपनापन छोड़कर अपने त्रिकाली अविनाशी ज्ञान स्वरूप में अपनापन करो। तो बाहरी जो रूप है, ये जो दे तू देखन इन आखन सो तामे कछु न तेरा, भोंदू भाई समझ शब्द ही है मेरा। ये जो आंखों से जो रूप दिखाई देता है किसका रूप है, यह तो जड़ तन का रूप है ना, ये मेरा स्वरूप है क्या? मेरा स्वरूप क्या है? अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वरूपी मैं हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं जड़ के ये गोरा काला इस रूप वाला मैं नहीं हूँ वास्तव में। तो अगर अपने ज्ञान स्वरूप में अपनापन होता है तो ये शरीर के गोरे काले इस रूप में बिल्कुल भी अपनापन नहीं रहता है। अपने को ज्ञान स्वरूपी समझे तो ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ, ये मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? जैसे किसी के कपड़े की दुकान हो ना, देखो किसी के कोई दरिद्र हो, वास्तव में दरिद्र हो, और वो कोई फटा कपड़ा पहना हुआ हो, फटा वस्त्र पहना हो, बनियान वनियान में छेद हो जाते हैं ना मान लो, तो जो दरिद्र है वास्तव में उसकी बनियान में छेद हो रहा हो तो उसको शर्म आएगी, है ना, उसको शर्म आती है। और जो बड़ा सेठ है, कपड़े की तो दुकान ही है पूरी की पूरी, और उसकी बनियान में छेद हो रहा हो तो भी वो बिंदास। क्यों? क्योंकि दुनिया को पता है इनकी तो है ही, पूरे दुकान भरी है, पहन रखी तो पहन रखी है, तो उसको अपना स्वरूप पता है। मतलब मुझे दिखाना क्या है कि उसको अपना, वो अपने को, उसको अपना सेठत्व पता है, तो वो ये बाहर की कोई फटी भी है बनियान की बढ़िया है, उससे कुछ नहीं अपने आप को समझता है। तो ऐसे ही ये बाहर का ये बनियान है, ये काला है कि गोरा है कि झुर्रियां पड़ रही है कि सफेद हो रहा है कि दाग हो रहे हैं कि धब्बे हो रहे हैं, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये अपना अंदर का वैभव वो जानता है। आज अल्प ज्ञानी है, आज मति ज्ञानी है, आज संसारी दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा परमानेंट स्थान भी नहीं है। कि संसार में रहना, धर्मशाला में कोई छोटे मोटे कमरे में रहने को पड़ जाए किसी सेठ जी को एक दो दिन के लिए, क्या फर्क पड़ता है? ये परमानेंट स्थान थोड़ी ना है, अपना तो बढ़िया बंगला है ना, इसलिए कुछ उससे वो प्रभावित नहीं होता है। और बढ़िया कोठी मिल जाए रहने को 2 दिन के लिए भी, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? 2 ही दिन के लिए है ना, 2 दिन बाद तो छोड़ना ही है। असली स्थान क्या है, उसके आधार पर उसको अपना अपना स्वरूप मानकर उसका अंदर से बहुमान आता है। शास्त्र मत त्याग। पढ़िए अनिता जी। शास्त्र मत त्याग, शास्त्र ज्ञान शुद्ध ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान रहित का शुद्ध ज्ञान निष्फल है, क्योंकि 11 अंक का ज्ञानधारी होकर के भी अभव्य संसार ही में परिभ्रमण करना है।
करता है। सम्यक दर्शन बिना अनेक व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य, कोश आदि का पढ़ना विपरीत धर्म में अभिमान और लोभ के में प्रवर्तन कराकर संसार रूप अंधकूप में डुबोने वाला ही जानना है। इस इंद्रिय जनित ज्ञान का क्या गर्व करना है। एक क्षण में वात, पित्त, कफ आदि के घटने बढ़ने से चलायमान हो जाता है। इंद्रिय जनित ज्ञान तो इंद्रियों के विनाश के साथ ही नष्ट हो जाता है। मिथ्या ज्ञान तो जैसे जैसे बढ़ता है तैसे तैसे खोटे काव्य, खोटी टीका आदि की रचना में प्रवर्तन कराकर अनेक जीवों को दुराचार में प्रवर्तन कराकर संसार समुद्र में डुबो देगा। अतः शुद्ध ज्ञान का मत छोड़ो। ज्ञान पाकर के आत्मविशुद्धता करो। ज्ञान पाकर अज्ञानी के समान आचरण करके संसार में भ्रमण करते रहना योग्य नहीं है। बस क्या कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत कोई ज्ञान हो गया तो ये शिवोपशम ज्ञान है। इस शिवोपशम ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान है, इसका घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे बाहरी मतलब जैसे बाहरी जो रुपया पैसा धन दौलत की संपदा है ना, वो बाहरी है, पराश्रित है, पर पदार्थ है। वैसे ही ये जो ज्ञान है वो भी बाहर के यानी पराश्रित ही ज्ञान है ना। छंद का, व्याकरण का, काव्य का, मतलब जो दूसरा है इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, छंद व्याकरण नहीं समझ आते आजकल, तो ये इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, और ये वो कौन कौन से जो भी ज्ञान है, वो सब ज्ञान क्या है, वो गे मतलब वो उसको गे बनाया, तो गे आधारित वो पराश्रित ज्ञान है। शिवोपशम ज्ञान के अनुसार है, ज्ञान का शिवोपशम अच्छा है तो बहुत सारा गणित का ज्ञान हो जाता है, बहुत चीजें याद हो जाती है, ये सब है। लेकिन अगर अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं पहचानता तो वो सारा ज्ञान क्या है, वो सारा ज्ञान अज्ञान है, जीरो है। और जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है तो बहुत ज्यादा इधर उधर का ये वो ज्ञान नहीं भी हो तो भी वो सम्यक ज्ञानी है। तो ये बाहरी पर पदार्थों के आश्रित जो ज्ञान है, उस ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो शिवोपशम की प्रकर्षता के कारण अभी हुआ है। थोड़ा सा वापस अगर शिव मतलब कर्म का उदय तीव्र हुआ, कषाय बढ़ी और कर्म का उदय तीव्र हुआ उसी भाव में, तभी वो सारा ज्ञान गायब होता देखा जाता है। इसलिए इस ज्ञान का घमंड नहीं करना। शास्त्र आदि का ज्ञान, ये तो उदाहरण मैंने बाहरी पढ़ाई का उसका दिया है। यहाँ भी अपने ढेर सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, पूरी धवला पढ़ ली हो, पूरी महाधवल, जय धवल, और सब 29 पूरे भाग पढ़ लिए हो, और सारा ज्ञान हो, और सब याद हो पेज नंबर से टिप्स पे, तो भी आत्मा को जाना ही नहीं। अगर या तो कह रहे 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो जाए, 11 अंग का पाठी हो जाए पूरा, तो भी आत्मज्ञान के बिना वो कार्यकारी नहीं है। तो ऐसे खाली शास्त्रों के ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना है मतलब बहुमान लाना है, तो अपने ज्ञान स्वभाव, जो केवल ज्ञान स्वरूप मेरा स्वभाव है, उसका बहुमान आना चाहिए। आगे पढ़िए चित्रा जी। तो मत सम्यक के बिना मिथ्या दृष्टि का तप निष्फल है। जो तप का ऐसा मत करता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, वह तप के मद के बुद्धि को नष्ट करके दृष्टि में परिभ्रमण करेगा। अतः तप के गर्व को महान अनर्थ का कारण जानकर जो ये भव्य बड़ा जीवों को तप का घमंड करता उचित है कि नहीं। मैं बड़ा तपस्वी हूँ, तप का ही मत करता है, तो वास्तव में वो तप उसका तप रहा ही नहीं है। क्योंकि तप किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं, स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य तपनात्, और दूसरी परिभाषा क्या है, इच्छा निरोध तप है, इच्छा के निरोध को। अभी आपको अपना महिमा मतलब बाहरी पराश्रित महिमा ही नहीं जा रही, ये लोभ, इस लोभ से तप कर रहे दुनिया मुझे जाने, और नहीं जाने तो खुद कह के जनावे कि देखो हमने ये तप किया है, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ। तो वो इच्छा का निरोध कहाँ हुआ, तप कहाँ हुआ, वो तो कषाय ही हुई। इसलिए बाहरी ऐसे तप का घमंड करना वो व्यर्थ है। अपने स्वरूप में लीन रहना उसका नाम सच्चा तप है, और वो तप जिसको होता है उसको तप का मद नहीं होता है। पर के आश्रित जो घमंड किया, दूसरे की वस्तु से दूसरे का कोट पहन के और अपने आप को सेठ जी दिखा रहे हैं,
तो उसकी दुनिया में हंसी होगी कि उसको बड़ा आदमी समझा जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सब जड़ पुद्गलों के आधार पर, ये पुद्गल का रूप, पुद्गल का धन दौलत संपत्ति, पौद्गलिक ज्ञान, पौद्गलिक ज्ञान है पुद्गल के आश्रित जो हुआ, वो पौद्गलिक ज्ञान, जाति कुल, ये सब क्या है, पुद्गल के आश्रित है। वे बल करेंगे, वो भी किसके आश्रित है, बल का मत, वो शरीर पुद्गल। तो पुद्गलों के आश्रित जो घमंड कर रहा है दूसरे का कोट पहन के, तो उसकी इंसल्ट होगी कि उसका मान सम्मान होगा। इसलिए आज तक हमारी इंसल्ट हो के दुर्गति में परिभ्रमण हो रहा है, चतुर्गति में। पढ़ो प्रीति। कहाँ से चल रहा है भाभी? बल मत त्याग। जिस बल से कर्म रूप बैरी को जीता जाता है, काम क्रोध लोभ को जीता जाता है, वह बल तो प्रशंसा योग्य है। देह का बल, यौवन का बल, ऐश्वर्य का बल पाकर के अन्य निर्बल अनाथ जीवों को मार डालना, ठग लेना, धन छीन लेना, जमीन जीविका छीन लेना, कुशील सेवन करना, दुराचार में प्रवर्तन करना, वह बल प्रशंसा योग्य नहीं है। वह बल मत तो नरक के घोर दुखों को असंख्यात काल तक भोगकर तिर्यंच गति में मारण, ताड़न, लादन द्वारा तथा दुर्वचन, क्षुधा, तृषा आदि के अनेक दुख अनेक पर्यायों में भोगाकर एकेंद्रियों में समस्त बल रहित असमर्थ कर देगा। अतः बल का मद छोड़कर क्षमा धारण करके उत्तम तप करना योग्य है। देखो बल भी मतलब ऐश्वर्य का मतलब रुपया पैसा धन दौलत, ये ऐश्वर्य, या अपनी धाक हो, हमारा प्रभाव हो, उसका मत उसका बल हो जाता है, शरीर का बल है। अभी जवानी के बल में किसी को भी किसी भी तरह से व्यवहार करता है, तो ये सब बल है वास्तव में पराश्रित है। ये सब दुर्गति के कारण है, इन मदों को नहीं करना चाहिए। अब है विज्ञान मद। पढ़िए अर्चना जी। विज्ञान मत। विज्ञान अर्थात अनेक हस्तकला, उनके वचन कला, उन अनेक मन के विकल्प जिनसे यह आत्मा चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करके दुख भोगता है, वे सभी कुज्ञान है। इस संसार में कोटि कला चतुरता का बड़ा गर्व है। मेरी सामर्थ्य तो ऐसी है कि सच्चे को झूठा कर दूं, झूठे को सच्चा कर दूं, कलंक रहित को कलंक सहित कर दूं, शीलवंतों को दूषित कर दूं, अदंडनीय को दंड पाने योग्य कर दूं, बहुत दिनों से रोक रखे धन को निकाल लूं, धर्म छुड़ाकर उल्टा श्रद्धान करा दूं, प्राणियों के वशीकरण, अनेक जीवों का मारण, अनेक प्रकार के जल में गमन करने के, जमीन पर गमन करने के, आकाश में गमन करने के यंत्र आदि बना देना इत्यादि अनेक कला चातुर्य है। वे सब कुज्ञान है। इनका गर्व करना नरक के घोर दुख का कारण है। कला चातुर तो यदि सम्यक हो तो वह शोभनीय है। अपने आत्मा को विषय कषायों के उलझाव से सुलझाना तथा लोगों को हिंसा रहित सत्य मार्ग में प्रवर्तन कराना ही उत्तम कला है। इस प्रकार सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर जाति, कुल, ऐश्वर्य, रूप, श्रुत, तप, बल, विज्ञान आदि को कर्म के अधीन जानकर इनका मत छोड़कर रुक जाइए, लास्ट पैराग्राफ। दर्शन देखिए विशुद्धता करो। हाँ, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विज्ञान मत। अभी ऊपर आया था, आप लोगों को कुछ लग रहा है? ऊपर आया था शास्त्र मद त्याग पहले, अब यहाँ दे रहे हैं विज्ञान मद त्याग। और पीछे जो अपना श्लोक आया था उसमें ये नाम थे, शास्त्र मद नाम है। थोड़ा सा हमको इसीलिए मतलब ऐसा ध्यान रखना चाहिए, इसी ग्रंथ में पीछे पढ़ के आए हैं, तो किसी को वो तो सब सुने जा रहे हैं और रीडिंग चल रही है तो सुने जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने नोटिस किया होगा। मैंने बोला है तो देख रहे हैं, ठीक है, एक आध कोई है तो वहां पर जो ये नामों में अंतर मिलता है एक आध नाम में, तो वहां रिद्धि मद है, पूजा मद है,
और यहाँ रिद्धि और पूजा दोनों ही नहीं है, शास्त्र मत और ज्ञान मत अलग दिया। तो समझ लेना एक दूसरे में जो भी गर्भित इसको। तो विज्ञान को हम जो शास्त्र मत है उसको ज्ञान मत के अंतर्गत ले सकते हैं, और विज्ञान मत को फिर वो रिद्धि या ऐश्वर्य के अंतर्गत, मतलब क्योंकि इसमें कला चातुर्य की बात कर रहे हैं ना, कोई अपनी चतुराई से मतलब अपने विशेष उससे, तो इसलिए उसको विज्ञान नाम दिया। विशेष ज्ञान को स्पेशल ज्ञान की हम कुछ का कुछ कर दें, ऐसे हमको गैजेट बनाने आते हैं, इस तरह की चीजें बनानी आती है। अब इस तरह की चीजें होती है ना, रेकी वगैरह, वो कुछ सम्मोहन कर देते हैं तो उसको चाहे जैसे काम कराते हैं। तो इस तरह का कोई नॉलेज हो तो उसका मत। तो ये सारे जो हैं, ये तो और भी अगर कुछ भी इस तरह के उपकरण बनाते हैं जो कि हिंसा के और समझ लीजिए पाप के साधन हैं, तो उसका तो इतना घोर मतलब जिसने भी बंदूक का आविष्कार किया हो, या ये बारूद वगैरह समझ लो, परमाणु बम विस्फोटक जो भी पदार्थ हैं जितने, अब वो कितने कितने काल तक उससे हिंसा चलती जा रही है उसके माध्यम से, कितने कितना अनुमोदना। देखो एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजित की, उसका कितना पुण्य कि पंचम काल के अंत तक जब तक वो मंदिर प्रतिमा विराजमान रहेगी तब तक जीवों को वो सम्यक दर्शन की निमित्त बनेगी, तो महापुण्य का वन। और किसी ने ये इस तरह का एक कुछ बना दिया है हथियार, और वो पंचम काल के अंत तक वो उससे समझ लो हिंसा होती रहेगी, कितना कैसा उसका पाप का फल आएगा। तो इस तरह का ज्ञान क्या काम का। आजकल बड़े बड़े मतलब जितने भी जो बड़े कांड हो रहे हैं ना, कोई बहुत बड़ी चोरी हो रही है या लूटपाट, और ये कौन कर रहा है, पकड़ में आते हैं वो लोग तो पता लगता है कि कोई एमबीए है, कोई इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग, क्योंकि बुद्धि का यूज कहाँ कर रहे हैं, लेकिन खोटे कामों में। और फिर उसका घमंड करे कि देखो हमने क्या क्या कर दिया। ऐसे बिना बुद्धि वाले लोग थोड़ी ना कर सकते हैं, सीरियल बम विस्फोट करते हैं तो बिना बुद्धि के हो जाएगा, पूरी महीनों सालों तक उनकी वो चलती है पूरी प्लानिंग, और पूरा और इतनी सिस्टमेटिक और इतनी सटीक होती है कि फेल नहीं होते, जरा सी चूक नहीं होती, पकड़ में नहीं आते वर्षों तक। तो बिना बुद्धि के नहीं होते, लेकिन उसका क्या घमंड करना, कहाँ ले जाके छोड़ेगी वो तुम्हें, नरक निगोद का कारण है। मैम इसमें जैसे ज्ञान और इसको जो विज्ञान को इसमें दे दिया शास्त्र में, ज्ञान और विज्ञान दोनों ही शास्त्र में आ गए, लेकिन विज्ञान तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो गए, आज के जमाने के हिसाब से हो गया। तो यह आठ फिर इस हिसाब से नहीं हुआ, आपने जो श्लोक में जो आठ है, जो प्रतिष्ठा और धन संपत्ति है उसको अलग अलग दिया, इसमें यहाँ नहीं दिया अलग अलग इस तरह। नहीं दिया, इन्होंने पीछे देकर आए थे ना, ये तो इन्होंने खुद ने लिखा है, तो पीछे दे के आए थे, तो इनको ये टेक्नोलॉजी बात विशेष बतानी थी, तो संख्या तो 8 ही रखनी है, इसलिए कहा कि पीछे से वो समझ लेना। वो मत जो रिद्धि का मत और प्रभुता का मत जो अपने रेगुलर श्लोक में चलता है, वो समझ लेना वहां से। देखिए इस प्रकार सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर ये अपने जो 25 सम्यक के 25 गुण का हो या 25 दोषों से रहित बना, तो वो 8 अंगों की चर्चा हुई, उसके बाद में 3 मूर्ता के त्याग की चर्चा हुई, 6 आयतन के त्याग और 8 मद के त्याग की, ये चर्चा यहाँ पूरी हुई। तो इस और जो एक बात यहाँ बोल्ड टाइप में दी कि अपने आत्मा को विषय कषायों के उलझाव से सुलझाना तथा लोगों को हिंसा रहित सत्य मार्ग में प्रवर्तन कराना ही उत्तम कला है। यदि कला कुछ चाहते हो, अगर कुछ ये यूज मतलब कोई टेक्नोलॉजी के ना कहो वर्ड उसको, या कोई अपना जादू कहो, कुछ भी कहो, कि अपने आप को उलझने से बचाना। दादा का उसमें भरत का अंतर्गत में बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, तो लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। कि पहले तो अपने को बचाना है, दया करो अपने पर, पहले अपने को बचाना, दूसरों से उलझना नहीं, उलझाव से बचना। जहां ऐसे होता हो ना, जहां
उलझन का मतलब है जहाँ इस तरह का वाद विवाद या द्वंद या इस तरह की होती हो, वहां से बचना। और जो कोई गलत रास्ते पे जा रहे हो, पात्र दिखे तो उनको उससे बचाना, रोकना, यथा योग्य यथा संभव अपने को कषाय रहित करते हुए उनको उपदेश देना। मान जाए तो उसकी होनहार, नहीं माने तो उसकी होनहार, ऐसा समझकर उतना काम करना वो ही उत्तम है। इस प्रकार सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर जाति, कुल, ऐश्वर्य, रूप, शुद्ध, तप, बल, विज्ञान आदि को कर्म के अधीन जानकर इनका मद छोड़कर दर्शन विशुद्धता करो। जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी कोई इन्वेंशन कर रहा है नई किसी भी चीज का, वो थोड़ा पुण्य का उदय है तो चल रहा है उसका, ये कर्माधीन है। जिसके पाप का उदय होगा वो करेगा भी, कोशिश भी करेगा, नहीं चल पाएगा उसका, बनेगा नहीं, सफल नहीं हो पाएगा, तो कर्माधीन चीज है। इसलिए उनको छोड़ो। 3 मूर्ता, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन, 8 मद, इन 25 दोषों का परित्याग करने से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता हो जाती है। ऐसा जानकर निरंतर दर्शन विशुद्धि भावना का ही चिंतन करना, इसी को ध्यान गोचर करके स्तुति सहित उज्ज्वल अर्घ उदाहरण करना, वही मुक्ति रमणी से संबंध करना है। इस प्रकार दर्शन विशुद्धता नाम की प्रथम भावना का वर्णन किया। अब सोमवार को अपन विनय संपन्नता भावना की चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। कल से 10 लक्षण प्रारंभ हो रहे हैं माघ महीने के, और कुंद आचार्य का जन्म दिवस भी है कल, बसंत पंचमी है। आप लोगों को ग्रुप्स में आई जाती है आजकल सूचनाएं। यथा योग्य 10 दिन धर्माराधना पूर्वक बिताएं और अपने को विषय कषायों से बचाए। धर्म आराधना कैसे होगी कि विषय कषायों से अपने को बचाकर मैं आत्मा हूँ अपने आत्महित के उद्देश्य से प्रयास करें, तभी वो 10 लक्षण सफल हो पाएंगे। बोलिए सीरियल। आप अभी जो बोले कल जो दक्षिण जी स्टार्ट होगा, जैसे हम लोग का सितंबर में पॉल्यूशन आता है पर्व, तो ये भी हम लोग मतलब पूरा जैसे वैसे करता है, ये भी ऐसे होता है क्या? होता तो वैसे ही है, करते नहीं है। 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं साल में, तो ये माघ महीने के हैं, पर वो एक ही बार हम इतने ही हैं कि एक ही बार उत्साह पूर्वक मना सके, 3 बार मनाने की अपनी समझ लीजिए। बस इसमें खाली धर्म ध्यान करो। नहीं, जो करना चाहे वैसे, जैसा वैसा मनाते हैं हम वैसा भी मना सकते हैं, जितना अपने से हो जाए। रात को नहीं खाते हैं, तो अभी वाला दक्षिण जी में क्या है? अभी वाला भी वैसे ही है, जैसे आपको करना हो, जितनी आपकी शक्ति हो वैसे करो। पूजन करो, स्वाध्याय करो, आत्मा की आराधना करो, और जो कुछ त्याग हो सके। ये भी 10 दिन का होता है? हाँ, 10 दिन का। ओके, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय श्री। और एक बार ज्योति में हाँ, 3 दिन जैसे अभी आया, उसके बाद कब आएगा? उसके बाद में आएगा चैत्र में, जब महावीर जयंती आती है ना। महावीर जयंती उसके 10 अप्रैल दिन में आती है। महावीर हाँ, जयंती, हाँ अप्रैल में, उसके 10 दिन पहले से। उसके 10 दिन पहले, उसके बाद फिर सितंबर। हाँ, उसके बाद सितंबर। ठीक है, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय श्री।